मुझे बाबा आयुब कादरा ने 28 अप्रैल 2017 में खड़ी दुख के हुए आए मुझे दो आए तो उन्होंने पेश किया मुझे बाबा ब्लड प्रेशर जो मरीज आए हार्ट अटैक जो मरीज आए मुझे कहिड़ो डो आए जो उनके खंबे खणी गुम कयो वियो आहे उहो बि सरकारी मुलाज़िम हुयो सुबुह खां पंहिंजे घर खां ड्यूटी तरफ़ वञी रहियो त रस्ते तां खंबे खणी गुम कयो वियो आहे। असां हाई कोर्ट में पिटीशन जमा कराई आहे उतां बि असांखे कोई रिस्पॉन्स न आहे मिलियो ऐं असीं गुज़िरियल 4 सालनि खां दर बदर जी ठोकरूं खाई रहिया आहियूं एतिजाज करे रहिया आहियूं लॉन्ग मार्च कढिया आहिनि असांखे को बि रिस्पॉन्स हिनमहिल ताणी न आहे मिलियो। असांजो इहो ई मुतालबो आहे त असांजे बाबा खे जल्द खां जल्द आज़ादु कयो वञे जेकर अगरि हुनजो को ॾोह आहे त तव्हांजो कोर्टूं आहिनि तव्हांजा आइन आहिनि हुन में पेश कयो हुनखे सज़ा ॾियणी वञे न त असांजे बाबा खे जल्द खां जल्द आज़ादु कयो वञे। असांजो इहो ई मुतालबो आहे त असांजे बाबा खे जल्द खां जल्द आज़ादु कयो वञे। असांजी भेण हमारी बहन हानी बलोच को गुजारिश करता हूँ कि वो आए और नसीम बलोच के हवाले से और बिसिम पसंद के हवाले से अपना मौक़िफ़ दे। बहन हानी बलोच। सबसे पहले मैं उन भाइयों और बहनों का शुक्रिया अदा करती हूँ जो हर वक्त हमारे एहतजाजों में और धरनों में आते हैं। दूसरी बात, जिस तरह के पूरे कौम को पता है चाहे सिंधी हो चाहे पश्तून हो चाहे बलोच हो कि मैं कितनी एहतजाजें कर चुकी हूँ कितने दर्दे दे चुकी हूँ। यही कराची प्रेस क्लब खुद इस बात की गवाह है जो 7 मन तक सिंध सभा का जो कैंप लगा था यहाँ पे बैठ के मैं एहतजाज करती रही भूख हड़ताल पे बैठती रही लेकिन हमें रियासत पाकिस्तान फिर भी नहीं सुन रहा था। हमने एक लॉन्ग मार्च निकाला जो उबाड़ों तक गई वहाँ पे हमारी किस तरह तस्वीर की गई किस तरह हमारे दुपट्टे उतारे गए किस तरह हमारे जैकेटों को पाड़े गए किस तरह हमें हथकड़ी लगा के मोबाइल पर बैठा के लेके गए पुलिस थाने। फिर भी हम हार नहीं माने। हम हैदराबाद प्रेस क्लब के सामने बैठ के 1 मन तक वहाँ भूख हड़ताल पे एहतजाज करते रहे धरने देते रहे। उसके बाद मैं इस्लामाबाद तक गई हूँ मोहम्मद नसीम के हवाले से और अपने सारे मिसिंग पर्सनों के हवाले से क्योंकि हमारे साथ ये जो रियासती दहशतगर्दी हो रही है ये हमें मंजूर नहीं है। हम अपना हक मांग रहे हैं। हम किसी साइल और वसाइल के लिए आवाज नहीं उठा रहे हैं। हम किसी जॉब के लिए डी चौक पे जाके नहीं बैठे थे ना ही यहाँ पे बैठे थे। हमारा एक ही आवाज है और एक ही मकसद है मिसिंग पर्सन की बाजियाबी जो हर कौमी और हर शहरी का हक है और फर्ज है। अगर हम पाकिस्तानी नहीं है तो हमारे नेशनलिटियों को कैंसल करें। हम जहाँ के भी हैं हमें वहाँ का नेशनलिटी दिया जाए। हम वहीं के गवर्नमेंट से इंसाफ मांगेंगे। हम बार बार यही कहते आ रहे हैं आईन आपके अपने हैं तरमीम आपके अपने बनाए गए हैं लाए अपने कोर्टों में। आपके पास इंतसादी दहशतगर्दी कोर्ट भी है अगर वो मुजरिम है उन्हें पेश करे। क्यों इस तरह साल पाबंद सलासल रखते हो? आप उनको तो अजियतें दे रहे हो आपकी अजियत गाँव में लेकिन हम यहाँ पे कौन सी अजियतें सह रहे हैं और किस तरह जलील हो रहे हैं वो हमें पता है। क्या हम पाकिस्तानी नहीं है? क्या हम पाकिस्तान में रहने का हक नहीं है? अगर हम नहीं है तो हमें साफ साफ बताया जाए ना इस तरह रात के अंधेरों में चमगादड़ों की तरह घरों में घुसना लोगों को उठा के लेके जाना ये कहाँ की इंसानियत है। कहते हैं कि कानून माँ होती है ये है माँ जो अपने बच्चों को नोच नोच के खा रही है। मैं फिर भी हार नहीं मानी हूँ तब तक मोहम्मद नसीम वापस नहीं आता। मैं वो वाहिद बदनसीब लड़की हूँ कि अपने मंगेतर के लिए अपने होने वाले शोहर के लिए प्रेस क्लबों के सामने बैठती हूँ प्रेस क्लबों के सामने एहतजाजें करती हूँ और रियासत कहती है कि हम पाकिस्तानी है तो हमें पाकिस्तानी होने का हक दे हमारे लोगों को बाजियाब करे लाए वापस। और दूसरी बात मैं सब यहाँ भाइयों बहनों से ऐलान करती हूँ परसों 2 मार्च है 2 मार्च हमारे बलोचों का कल्चर डे का दिन मनाया जाता है। उसी दिन मोहम्मद नसीम का सालगिरह है। मामा कदीर के कैंप में वो सालगिरह का केक में काटूंगी और सबको दावत है कि हाँ इसमें शिरकत करे और हमारा साथ दे। भले ही वो जिंदान में है लेकिन हानि हर कदम हर लम्हा नसीम का साथ है। शुक्रिया। हाँ फैसल आ रही जी वालदा के गुजारिश के फैसल आ रही की वालदा
आए और अपना मौक़िफ़ दे फिर। फैसल आरई की वालदा। मैं फैसल आरई की अम्मी हूँ। मेरा बेटा फैसल 12वीं क्लास का स्टूडेंट था, घर से सदर गया है, सदर से लापता हुआ है। मेरे बेटे को रियासत ने हटाया है। मैसेज भी आया आपका भाई जो सदर में नहीं हमारे पास है, हमने नंबर दे दिया पुलिस वालों को, कोई कार्रवाई नहीं की गई। मेरा हाई कोर्ट में केस चलता रहा, वहाँ से कि मेरा केस खत्म हो गया, मेरा बेटा मिला नहीं। ये कौन सा कानून है जो बेटा मेरा मिला नहीं है और केस मेरा खत्म क्यों कर दिया गया है? कमीशन में केस चल रहा था, वो भी मेरा केस खत्म कर दिया गया है। मुझे इंसाफ चाहिए। मेरे बेटे का क्या कसूर है? 12वीं क्लास का स्टूडेंट, उसकी ज़िंदगी क्यों ख़राब की इन्होंने? मेरा बेटा बाज़ाब्त जल्द से जल्द करवाया जाए। कॉल भी आती थी, वो भी बात कर रहा था, आप किसी ईमानदार अफसर को बोलेगी तो आपका बेटा मिलेगा। ना हमें ईमानदार अफसर मिला, ना हमें मेरा बेटा मिला। ये कैसा कानून है? अंधा कानून है, इनको नजर नहीं आता? कितनी माँ इतनी तड़प रही है रोडों पे आके, क्यों नहीं इनको ख्याल आता किसी का? क्यों ऐसे बच्चों को पकड़ के रखा हुआ है? सब जितने लापता अफराद सबको बाज़ाब्त किया जाए, मेरी यही अपील है। और मेरे मोहम्मद फैसल आरई को जल्द से जल्द बाज़ाब्त करवाया जाए, मेरी यही अपील है। ज़मीन लापता, ज़बान लापता, ज़मीन लापता, ज़बान लापता। ये लापता अल्फाज लफ्ज़ हम बचपन से ही सुनते आ रहे हैं। मैं बलोच बिसिंग वाइस पर्सन के तरफ से अपने मामा वहाब बलोच यकजहती कमेटी के मामा वहाब को बुलाना चाहती हूँ कि वो आएँ और इज़हार ख्याल बयान करें। मामा वाहिद, आज के इस मुश्तरका रैली में हम बलोच यकजहती की जानिब से इज़हार यकजहती के लिए शामिल हुए और इस मौके पर हम रियासत को ये बता देना चाहते हैं कि जिस तरह तुम बेगुनाह बेकसूर लोगों को अगवा करके और गिरफ्तार करके ले जाते हो और सालों तक उनका पता नहीं चलता, यहाँ पर हमारे पास ऐसे भी केसेस हैं कि जो सन 2000 में उठाए गए। असगर बंगल से ही कुसरियाब रोड कोयटा से उठाया गया, लेकिन आज तक उसके ज़िंदगी के बारे में हमें कोई सबूत फराहम नहीं किया जा रहा। डॉक्टर दीन मोहम्मद बलोच को 2009 में उठाया गया मशक़े से। आज 12 साल गुजरने के बाद भी उसकी बेटी इस्लामाबाद में सरापा एहतजाज हुई तो इसी हुक्मरानों ने उनसे वादा किया, लेकिन ताहाल वो अभी तक लापता है। उनके बारे में किसी किस्म की कोई मालूमात फराहम की नहीं की जा रही। सुल्तान बलोच को जारी से 22 जनवरी को उठाया गया। रेंजर्स ने अपने छापामार टीम के सामने 4 गाड़ियों के साथ उसको उठा के ले गई। आज तक सुल्तान के बारे में हमें नहीं मालूम कि वो कहाँ पर है। हम रियासत से मुतालबा करते हैं कि इस तरह उठाना और गायब करना बंद कर दो, और तुमने जो वादा किया था इस्लामाबाद में वाइस बलोच मिसिंग के साथ कि हम लापता होने को जुर्म करार देंगे, लेकिन ताहाल इस किस्म की कोई कानून को जो है काबिल जो है को ना कौमी असम्बली में पेश किया गया, ना ही जो है सेनेट में पेश किया गया। हम इसकी शदीद मजम्मत करते हैं और एक दफ़ा फिर यहाँ पर हम मुतालबा करते हैं कि तमाम लापता अफराद को बाजियाब किया जाए, और अगर उन पर कोई जो है मुकदमात हैं तो उनको अदालतों में पेश किया जाए। हम इस मौके पर सिंधी मिसिंग पर्सनस HRCP सिंधी चिरागी फोरम के भी नहायत मशकूर है कि उन्होंने हमें यहाँ मौका दिया। बहुत बहुत शुक्रिया। लापता होने के लिए यहाँ गुनाहगार होना लाजमी नहीं। लापता होने के लिए यहाँ गुनाहगार होना लाजमी नहीं, यहाँ बस कौम परस्त होना लाजमी है। अब मैं दावत देना चाहती हूँ सिराज बलोच की माँ को कि वो बलोचिस्तान से आई हैं अपने बेटे के लिए।
मैं सिराज अहमद की बहन हूँ, बलूचिस्तान से आई हूँ। मेरे भाई को 4 साल हो चुके हैं। 4 मार्च 2017 को मेरे भाई को अगवा किया गया। अभी तक उसका पता नहीं है कि वो काम करे। वो यहाँ से पेपर देने निकले थे कि 300 लोगों के सामने एजेंसी ने उसे अगवा किया, सबके सामने, लेकिन आज तक पता नहीं है वो जिंदा है मर गया है। और इसकी माँ हालत मर्ग पर पड़ा हुआ है, लेकिन कोई भी पूछने वाले नहीं है। आज इसका ये छोटा भाई आप देखे रो रहा है। हम लोग बेकस गरीबों की तरह जी रहे हैं। आप सब लोगों से अपील है मेरे भाई को बाजियाब करें। मेरे बलोच भाई, सिंधी भाई, सब भाइयों को आप बाजियाब करें और सब बहन भाइयों के दिलों को खुश करें। मैं सब लोगों से इल्तिजा करती हूँ, अगर उन्होंने कोई गिनाह किया है और उनको सामने लाया जाए ताकि सब लोगों का उनका गुनाह पाश किया जाए कि हमारे भाइयों ने क्या किया है, हमें पता चले कि हमारे भाई जिंदा है या मर गया है। हम लोग उनके इंतजार में बैठे हुए हैं। शुक्रिया। हमारी बेबसी ये है कि हमारी माएँ दरपदर हैं, कभी इस्लामाबाद, कभी कराची प्रेस क्लब, तो कभी हैदराबाद। अगर हमारा कोई कसूर है तो आपके पास आईन है, आपके पास लॉज हैं। आप अपने बनाए हुए आईन के मुताबिक चलें। अगर हम दहशत गर्द हैं तो आपके पास आईन है, आप हमारे लोगों को हमारे सामने तो लाएं। अभी मैं राशिद हुसैन की माँ को बुलाना चाहती हूँ कि वो आए। मैं माज़ेब को बुलाना चाहती हूँ। अस्सलामु अलैकुम, मेरा नाम माज़ेब बलोच है। मैं आप सबका तहे दिल से बहुत शुक्रिया करती हूँ कि आप लोग आए और हमारे इस दुख, इस तकलीफ़ को समझा और हमें दिलासा दी। राशिद हुसैन को 26 दिसंबर 2018 को दुबई मुत्तहिदा अरब इमारात से गिरफ्तार करके लापता कर दिया था और 22 जून 2019 को गैर कानूनी तरीके से बगैर पासपोर्ट के पाकिस्तान के हवाले कर दिया। और जिस दिन हमने सुना कि राशिद हुसैन को पाकिस्तान के हवाले किया गया है, उसके अगले ही दिन हम क्वेटा के प्रेस क्लबों पे, कराची के प्रेस क्लबों पे एहतजाज कर चुके हैं, रैलियां निकाल चुके हैं और वो दिन को 2 साल मुकम्मल हो चुके हैं। लेकिन आज भी मैं वही एहतजाजों में शामिल होती हूँ, लेकिन आज भी वही एहतजाजों का मैं नाम सुन के तड़प तड़प के रो के आती हूँ यहाँ पे। जहाँ तक मुझे इत्तला हो कि आज यहाँ पे मुजाहिरा है, मैं वहाँ पे पहुँच जाती हूँ। या तो कभी क्वेटा के प्रेस क्लब, या तो कभी कराची के प्रेस क्लब, या तो कभी इस्लामाबाद के डी चौक प्रेस क्लब। अभी मुझे 2 दिन नहीं हो रहे कि मैं इस्लामाबाद डी चौक पे भूख हड़ताली कैंप में जब हम बैठे हुए थे, वहाँ पे मुझे 12 दिन हो गए मैं बैठी हूँ। और उसके बाद मुझे 2 दिन नहीं हो रहे, आज मुझे पता चला कि कराची में एक लॉन्ग मार्च निकाल रहे हैं। तो मैं अपनी पढ़ाई सब कुछ छोड़ के, अपना घर छोड़ के, संडे के दिन ये लोग घूमने जाते हैं, लेकिन हम प्रेस क्लबों के सामने। मैं सुन के यहाँ आई हूँ कि मेरे भाई के लिए क्या पता कुछ हो सके। मेरे भाई को क्वेटा में हमने कमीशन में केस जमा किया था, लेकिन जब मैं डी चौक पे बैठी हुई थी, मुझे इस्लामाबाद के कमीशन से पता चला कि राशिद हुसैन का केस उसके बगैर फैमिली के बलूचिस्तान से निकाल कर सिंध हाई कोर्ट में जमा किया है। ये कौन सा कानून है कि बगैर फैमिली के उसके केस निकाल के सिंध हाई कोर्ट में जमा किया, उसको पहले पाकिस्तान के हवाले किया बगैर कानून के। आप अपने कानून क्यों तोड़ रहे हो? शीरीन मजारी से मैं यही बात कह के आ चुकी हूँ कि आपने मेरे भाई को दहशतगर्द किस बात का कहा, तो वो ये जवाब दिया कि मैंने यह बात नहीं कही। चलो आपने ये बात नहीं कही, इमरान साफी ने क्यों मेरे भाई को दहशतगर्द कहा? किस बात का दहशतगर्द कहा? मैं 12 दिन वहाँ पे बैठ के आ चुकी हूँ, वो मुझसे मिलने नहीं आए। मैंने उसे कहा कि वो आमने सामने आके मुझसे ये बात कहे कि आपने मेरे भाई को क्यों कहा। मैं इसलिए गई थी, उनका जवाब लेने गई थी। इमरान खान हमसे मिलने नहीं आया, लेकिन हमसे मिलने का मुआदा किया।
अब देखते हैं कि वो कब हमसे मिलेगा और कब हमारा ये मुतालबात पूरा करेगा। अगर हमारे भाइयों को नहीं लेकर आएगा, हम वही डी चौक वहीं पे खड़ा है, वो भागेगा नहीं वहां से। हम यहाँ से जाएंगे 2 दिन का सफर करके, लेकिन वहां पे हम बैठे रहेंगे जब तक हमारी ये मुतालबात वापस नहीं सुनी जाएगी और हमारे लोगों को नहीं लेकर आया जाएगा। ये बातें हमारे साथ बहुत दफा कर चुके हैं, ये वादे हमारे साथ बहुत दफा कर चुके हैं। इमरान खान ने खुद कहा था कि मेरे दौर में कोई ऐसा लापता अफराद नहीं होगा, मैं अपनी हुकूमत में कोई ऐसा लापता अफराद नहीं देखना चाहता। उस इमरान खान को कहती हूँ कि क्यों छुपे थे उस कोने में जिसके सामने मैं 12 दिन बैठ के आ चुकी हूँ। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। वो माँ जो सर्दियों में कांपती थी जब हम कहते थे आप लोग घर चले जाओ, लेकिन वो रो कर कहते थे हम कभी उठेंगे नहीं यहाँ से।